हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम जीव विज्ञान की कोशिका संरचना के अंतर्गत तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में इसके पहले हम लोग सभी लोग पढ़ लिए थे कोशिका द्रव्य क्या। अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो भी भाग आते हैं उनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य जो भरा है इसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो नीले रंग से डॉट डॉट से लिखा गया है सब कोशिका द्रव्य, इनके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स हैं इनके बारे में हम सभी लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आते हैं सबसे पहले अंतर्द्रवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ER। क्या लिखते हैं? ER। बात किया जाए यह क्या है, कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र होता है। ये जो अंतर्द्रवी जालिका होती है सेल्स के अंदर जो होती है वह इसके अंदर जो झिल्ली युक्त होती है और नलिकाओं का एक तंत्र होता है। और एक बात क्या है, अंतर्द्रवी जालिका जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, अंग्रेजी में कहा जाता है रग्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RER, माने इसकी पहला लेटर R और इसका पहला लेटर E और इसका पहला लेटर रेटिकुलम का R, तो RER शॉर्टकट में लिखते हैं। तो अब आते हैं खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। यह होती क्या है? इसकी सतह पर जो होते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम रहने के कारण इसको खुरदरी कहते हैं। खुरदरी इसलिए कहा जाता है कि इनकी सतह, चित्र नीचे बनाया गया है, इनकी सतह पर आप देख रहे हैं ये सब जितने बिंदी बिंदी लिखे गए हैं ये सब क्या है? राइबोसोम है। इनकी सतहों पर ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं जिनके कारण इसको खुरदरी कहा जाता है। बात के यह करते कि हम प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, माने इसको रखते हैं अपने पास। तो यह प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम जो होता है राइबोसोम करते हैं। और आप देख रहे होंगे चित्र में ऐसे 2-2 लाइन खींचा गया, अर्थात यह दोहरी झिल्ली होती है। इनमें क्या होती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बात क्या? राइबोसोम। इस राइबोसोम की सबसे पहले खोज जो था 1955 ईस्वी में एक रोमानिया देश के रहने वाले एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पैलेड। क्या नाम था? पैलेड था। कहीं कहीं पैलेड जो थे वह 1955 में रोमानिया देश के रहने वाले थे जो राइबोसोम की खोज किया था। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इसकी खोज किया था, इसको पता लगाया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? पैलेड को। और बात किया जाए नाम किसने दिया? खोज तो कर दिया लेकिन नाम किसने दिया? बात किया जाए रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने राइबोसोम नाम दिया था, खोज किया था 1955 में। पैलेड नामक एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे जो रोमानिया देश के रहने वाले थे। तो इस प्रकार हम अंतर्द्रवी जालिका के अंतर्गत पहला पार्ट पढ़ लिए, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। अब उसके बाद चलते हैं दूसरे भाग में। दोस्तों अगला पॉइंट है अंतर्द्रवी जालिका के अंदर पहला पॉइंट बता दिया गया था खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और उसमें दूसरा भाग था, 2 प्रकार की होती थी। और दूसरा इसमें जो है वह है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में क्या इंग्लिश में लिखते हैं? स्मूथ का पहला लेटर है S, इंडोप्लाज्मिक का E है और रेटिकुलम का क्या है? R है। तो इसको शॉर्टकट में SER भी लिख सकते हैं। बात किया जाए वसा और लिपिड का निर्माण करती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका काम क्या होता है? वसा और लिपिड का निर्माण काम करती है। इसकी संरचना, स्ट्रक्चर जो होती है वह त्रिविमीय होती है।
तो एक चिकनी अंतर्द्रवी जालिका का चित्र यह देखिए सामने आपको बनाया गया है, इस प्रकार से होता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, चौथा गाल्जी काय। गाल्जी काय की बात किया जाए तो गाल्जी काय आप देख रहे होंगे, यहाँ भी है गाल्जी काय, जंतु कोशिका में यहाँ आपको लिखा गया है, दिखाया गया है, और पादप कोशिकम भी है गाल्जी काय। अब आते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय जो है, गाल्जी काय जो खोज किए थे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे गाल्जी काय नाम पड़ा है। उनका खोज की बात की, जो खोज जो हुई थी 1898 ईस्वी में, नाम क्या था जिसने खोज किया था? कैमिलो गाल्जी ने। गाल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ही गाल्जी काय नाम पड़ा है। और बात की सबसे पहले इन्होंने जंतु कोशिका में देखा था, गाल्जी काय सबसे पहले इन्होंने कहाँ देखा था? जंतु कोशिका में देखा था। और बात की इसका नाम तब जाकर के अलग अलग गाल्जी काय, गाल्जी तंत्र, गाल्जी उपकरण भी इसका नाम है। कई नाम इसका है, गाल्जी काय, गाल्जी तंत्र और गाल्जी उपकरण भी इसका नाम है। बात करते हैं यह पादप कोशिका में बात किया जाए, गाल्जी काय जो है पादप कोशिकाओं में सेलवाल माने कोशिका भित्त का निर्माण करती है। और बात किया जाए यह प्राथमिक लाइसोसोम्स का भी निर्माण करती है, प्राथमिक लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। और इसमें हार्मोन, यह गाल्जी काय हार्मोन्स को भी रिलीज करती है, स्राव करती है हार्मोन्स का भी, और एंजाइम का स्राव और संचयन भी करने का काम गाल्जी काय करती है। तो गाल्जी काय का जो काम था, क्या कार्य होता है, उसको आपको बता दिएगा। नीचे गाल्जी काय का देखिए चित्र बनाया गया है गाल्जी काय। और बात की जो ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। और बात की जो बिंदु बिंदु दिया है और ये वाला, इसको कहा जाता है रीतिका या रसधानी कहा जाता है। और आइए इधर, इधर जो गोला गोला खींचा गया छोटा छोटा, इसको कहा जाता है वेसिकिल्स, वेसिकिल्स कहा जाता है। और यह जो नीचे वाला यह वाला हिस्सा, इसको इकाई झिल्ली कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? इकाई झिल्ली। और ये जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका होती है, यह एक झिल्ली के माध्यम से, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, पतली सी झिल्ली में क्लोज होती है। तो इस प्रकार से हम गाल्जी काय के भी बारे में पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट के बारे में समझा जाए डिटेल से। दोस्तों अगला पॉइंट चलते हैं हम सभी लोग लाइसोसोम के बारे में चलते हैं। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम बात किया जब पाई कहाँ कहाँ जाता है, पाया कहाँ कहाँ जाता है? अग्नाशय भी पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है, और मस्तिष्क में भी पाया जाता है, और थायराइड और गुर्दे जिसको किडनी का कहा जाता है, यहाँ भी ये लाइसोसोम पाया जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर संरचना होती है प्रायः गोलाकार अनियमित आकार का पाया जाता है। बात किया जाए यह जो होता है 0.2 म्यू, इसको म्यू कहा जाता है, म्यू से 0.8 म्यू व्यास की होती है। माइक्रोन भी कर सकते हैं, माइक्रोन। तो 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.8 माइक्रोन तक होती है। और बात किया जाए यह एक परत वाली झिल्ली होती है, इसमें परत नुमा झिल्ली पाई जाती है जो घिरी रहती है। और इस थैली में एक पाचक एंजाइम्स पाया जाता है जो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में एक घिरी थैली पाई जाती, पन्नी की सहायता से घिरी होती चारों तरफ से, और उसी घिरी थैली में पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। इस थैली में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है, इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। थैली होती है आत्मघाती थैली या सुसाइड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो जितनी रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त जितनी भी सेल्स होती हैं, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। भाई हम लोग बात की, जैसे मान लीजिए अभी कोई डंडे से या चोट लग जाए तो हमारे हाथ में क्या हो जाती है? कजरी जम जाती है, अर्थात वहाँ की जो कोशिकाएं हो जाती हैं वह मर जाती हैं। अब ये लाइसोसोम करता है क्या? उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा छिड़क जाता है, ऐसे छिड़क देता है, जिसकी वजह से वह क्या होती है? उन जो खराब कोशिकाएं जो मर गई हैं, उन मरी हुई कोशिकाओं क्या करता है? नष्ट कर देता है, गलाने का काम करता है। चोट लगने के बाद कजरी जम जाती है
तो उसी वहाँ की जो सेल्स होती हैं वह मर जाती हैं और उन्हीं सेल्स को क्या कर देता है, यह आत्मघात थैली या सुसाइड बैंक जो पाचक एंजाइम पाया जाता था, वह पाचक एंजाइम क्या करता है, इन लोगों को क्या करता है, गला देता, नष्ट कर देता, खत्म कर देता। इसका काम ये लाइसोसोम होता है। अब आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, इसमें भी दो झिल्ली द्वारा घिरा होता है, दो झिल्ली के माध्यम से घिरा होता है। और बात की लाइसोसोम का यहाँ चित्र बनाया गया, आप देख लीजिए, लाइसोसोम का यहाँ चित्र बनाए हैं। यह जो ऊपरी परत है इसको कहा जाता है सेंड्रोस्फियर, और इसका जो मध्य वाला सेंटर इसको कहा जाता है मध्य नाभिक। और यह जो स्ट्रक्चर बनाया गया गोला गोला, इसके बाहर जो लिक्विड भरा इसको कहा जाता है बायोमैट्रिक्स, और इस गोले गोले के अंदर जो लिक्विड भरा यह वाला हिस्सा इसको कहते हैं अंतः मैट्रिक्स। और यह गोला गोला जो है यह 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इसको सूक्ष्म नलिकाएं भी कहा जाता है। अब आते हैं इधर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, इसमें 2 परत झिल्ली पाई जाती है। बात की जाए इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, बिजली घर या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, या शक्ति केंद्र भी इसको कहा जाता है, शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। और बात किया जाए डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए संरचना पाई जाती है और राइबोसोम भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और बात किया जाए यह करता क्या है, ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे हमारे कोशिकाओं को क्या मिलती, ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका का इंजन या शक्ति केंद्र भी इसको कहा जाता है। बात किया जाए इसकी खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया जो खोज किए थे वह अल्टमैन किए थे। कौन किए थे, अल्टमैन किए थे 1886 ईस्वी में। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। और बात की माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ फिगर बनाया गया है, चित्र बनाया गया, आप देख रहे हैं चित्र, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसमें इसके अंदर जो बिंदी बिंदी बनाया गया राइबोसोम है, और यह डीएनए का जो बाहर वाला हिस्सा इसको बाह्य कक्ष कहा जाता है। और यह डीएनए संरचना ऐसे होती है, आप देखे होंगे आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे डीएनए की संरचना, तो इस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है डीएनए। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम बता दिए गए, आप लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट में चला जाएगा, इसके बाद जो भी बचा पॉइंट इसके अंतर्गत बताया जाएगा।